एक बेहद गंभीर विषय पर आज आपके सामने हूं, क्योंकि आज का विषय हिंदुस्तान की छवि का, हमारे देश का वैश्विक पटल पर कैसे देखा जा रहा है, हमें दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, हमारी साख पर जो सवाल उठ रहा है उसका है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में उन्होंने अधिकांश वक्त विदेशी दौरों पर, विदेशी देशों से संबंध बढ़ाने पर, अमेरिका जैसे देश जिनका अच्छा संबंध भारत से रहा है उनसे प्रगाढ़ता बनाने पर ही फोकस किया है। 11 सालों में उनका अधिकतर, ज्यादातर ध्यान अपनी रंगी पुती छवि को बनाने का, कैमरे में सही एंगल में आने का, इसी होड़ में बीता है। लेकिन जब आज हमारे देश को विश्व की बड़ी ताकतों, विश्व के बड़े देशों, विश्व के हमारे मित्रों की जरूरत है, तो वो साथ खड़े नजर नहीं आ रहे और बजाय हमारा साथ देने के अमेरिका जैसे देश एडवाइजरी इशू करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जाना रिस्की है और खास तौर से महिलाएं अकेले हिंदुस्तान बिल्कुल ना जाएं। और यह अमेरिका तब कर रहा है जब वो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कर रहा है, उनको दावतें उड़ा रहा है, उनके लिए लाल कालीन बिछाया हुआ है, उनकी वाहवाही में लगा हुआ है। 11 साल से विदेश नीति का फलसफा यह है कि हमारे लिए एडवाइजरी इशू हो रही है कि हिंदुस्तान ना जाइए और पाकिस्तान के लिए दावतें सज रही हैं। आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक बार ताजा कर देते हैं कि अमेरिका ने भारत की यात्रा पर आने वाले नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करी है। इसको यात्रा चेतावनी कह लीजिए, लेवल 2 की। इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल ना करें। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला, क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जी राष्ट्रपति बन जाएं। हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके आज सवाल इन बातों का है। अभी मैं सुन रही थी 3 दिन पहले मोदी जी बिहार में हाँक रहे थे कि ट्रंप ने उनको दावत पे बुलाया है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे तो कहीं और जाना है। शायद उड़ीसा में थे, हाँक रहे थे। अच्छा किया आप नहीं गए। आप जाते तो आपको आसिम मुनीर जो नफरती जनरल है उसके साथ बैठाकर खाना खिलाता ट्रंप, और आप कुछ कह नहीं पाते। आप कह रहे हैं आपका मित्र आपको दावत पे बुला रहा है और आपका मित्र हमारे देश के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। महिलाएं यहां आने लायक नहीं है। अमेरिका के जो पदाधिकारी हैं वो बिना परमिशन के नहीं जाएं, अपने रिस्क पर हम इंडिया जाइए। आपको दावत पे बुलाया जा रहा है, देश के साथ ये किया जा रहा है। तो असलियत यह है कि अपने देश की विदेश नीति को जो धता बताया है मोदी जी ने, उसका फलसफा यह है, क्योंकि विदेश नीति तो कोई है नहीं। विदेश मंत्री लेजर आंख लाल लाल लगाकर रील बनाने में व्यस्त हैं। मोदी जी सही कैमरा एंगल ढूंढने में व्यस्त हैं। 17 बार ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। भारत और पाकिस्तान को समकक्ष खड़े कर चुके हैं। आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी का नाम एक सांस में ले रहे हैं, जो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन भाजपा को और मोदी जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर खदेड़ दिया, हमारे देश के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट हुआ, पाकिस्तान के लिए अपडेट नहीं हुआ। पाकिस्तान का ट्रैवल एडवाइजरी मार्च वाला ही, और बलोचिस्तान और खैबर और पख्तून उधर मत जाइए जहां पर उनके यहां टेररिज्म होता है। इससे बड़ा हमारे माथे पर और कलंक क्या होगा, और सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही है। हमारे लिए हमारे राज्यों में ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है, पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी में महिला सुरक्षा पर एक शब्द नहीं है। जो आतंकी मुल्क है, जहां पर मसूद अजहर से लेकर हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम रह रहे हैं, वहां की कोई ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट नहीं हुई है। भारत जैसा देश, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम एक बड़ा मार्केट है, हम गांधी का देश है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू हो रही है, पाकिस्तान को कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं इशू की जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना बड़ा विरोधाभास है। इस पर नई दिल्ली को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सरकार सो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी धज्जियां, इससे ज्यादा कलई हमारी विदेश नीति की कभी नहीं खुली है। हम विश्वगुरु बनने का दंभ भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है हमारी फजीहत करने का। और एक बात बता दो इससे पहले कि अपनी डोमेस्टिक बातों पर चर्चा करें, क्योंकि वो भी जरूरी है। इस एडवाइजरी का बहुत फर्क पड़ता है। यह एडवाइजरी ऐसे ही नहीं कोई फर्रा इशू हो जाता है। इस एडवाइजरी का फर्क हमारे पर्यटन पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा, हमारे यहां की जो टूरिज्म से इनकम आती है उस पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले निवेश पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे लोगों की आय पर पड़ेगा। Just for your information, every foreign fund and every company looks at the risks of travel involved with an investment destination, और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। और नेट एफडीआई का नेगेटिव होना इन्हीं सब चीजों का साक्ष्य है। और अब मैं बात करना चाहती हूं जो कुछ अनकंफर्टेबल चीजें अमेरिका ने उठाई हैं। मैं इस मंच से, मेरे तमाम साथी इस मंच से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मंच से, अन्य तमाम मंचों से महिला अपराध के बारे में बेखौफ होकर बार बार बोलते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। क्योंकि यह भी सच है कि अगर देश में हर घंटे 43 महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो चुप रहना संभव नहीं है, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और लगातार ऐसा हो रहा है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक महिला के साथ बार बार अपराध होता है, वही आदमी उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी वो कंप्लेन करने गई थी, जिसकी दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी जनवरी में, अब वो फिर उसका रेप करता है और उसकी फिर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ओडिशा में एक छात्रा बीच पर गई, वहां पर 10 दानवों ने उसका गैंगरेप कर दिया। असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी औरत का इतनी बुरी तरह से गैंगरेप हुआ और उसकी अतड़ियां तक बाहर मिली। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का सिर्फ गैंगरेप ही नहीं हुआ, उसके बदन पर 20 बार चाकू से गोदे हुए निशान मिले, उसकी अंततोगत्वा 1 जून को मृत्यु हो गई। असम के कछार में, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के, मैं पढ़ती ही जा सकती हूं। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्ची का चलती कार में रेप होता है, उसके साथी को बाहर फेंक दिया जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब चंगा है। और यह एक सच है कि अधिकांश जो ऐसे मामले आते हैं, अधिकांश जो ऐसे कांड आते हैं, चाहे वो आईआईटी बीएचयू हो, चाहे वो नाव हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो हरिद्वार की वो पिशाचनी हो जो अपनी बच्ची का गैंगरेप करा रही थी, या तो वो बीजेपी में पाए जाते हैं, या वो बीजेपी समर्थक होते हैं, या ऐसे अपराध के बाद उनको बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। असलियत इस बात की है। और इसलिए कुछ सवाल जरूर उठते हैं, और ये सवाल उठने वाजिब भी हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने मोदी जी जाएंगे, अगर हर कीमत पर आईआईटी बीएचयू के गैंग रेपिस्ट को बचाने में सारी भाजपा जुट जाएगी, तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं।
बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो अब मिशन शक्ति के अंतर्गत सब सब्ज्यूम हो गई हैं, उसके लगातार फंड काटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज सच ये है कि आप डोमेस्टिक फ्रंट पर आप आधी आबादी को देश में न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आधी आबादी को देश में सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आधी आबादी के खिलाफ जब अपराध होता है तो आपके मुंह से चू नहीं निकलती। आपका संरक्षण अपराधी को मिलता है, बार बार मिलता है। और विदेश में आपकी विदेश नीति इतनी विफल है कि जिनको आप गले लगाए, जिनके आप गले पड़ गए, आपने नमस्ते ट्रंप से हाउडी मोदी तक करा डाला, उनके नारे तक लगा डाले, उनका प्रचार प्रसार तक कराए, वो आपके खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। और भारत सरकार की ओर से एक शब्द नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी नहीं इशू होगी, हमारे खिलाफ होगी। पाकिस्तान के उस जनरल को बिठाकर दावत उड़वाई जाएगी, हमें पाठ पढ़ाया जाएगा और हम बिल्कुल चुप हैं। मतलब कहने को तो उनकी रगों में गरम खून और गरम सिंदूर खौलता है। ट्रंप का नाम सुनकर भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है, मूक दर्शक क्यों बन जाते हैं। इस ट्राइबल एडवाइजरी का हमारी वैश्विक साख पर, वैश्विक पटल पर हमारी विदेश नीति की विफलता पूरी तरह से साफ है। और इसीलिए हमारी इस मंच से मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मुद्दे को अमेरिका के प्रशासन से, अमेरिका की सरकार के साथ ले, और जो लगातार हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो टैरिफ की धमकी हो, चाहे वो हमारे लोगों को खदेड़ना हो जबरन भेड़ बकरी की तरह अमेरिकन मिलिट्री जहाजों में ठूस कर, चाहे वो बार बार श्रेय लेना हो, 17 बार श्रेय ले डाला, एक शब्द नहीं हमारी ओर से। और अब यह ट्राइबल एडवाइजरी, इस पर जरूर भारत सरकार अपनी आवाज बुलंदी से उठाए।